अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का आप बैकग्राउंड मेरा देख रहे होंगे बिल्कुल चेंज है, क्योंकि मैं आ गई हूँ दादू के घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि अब मैं एक अदद बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे उसी के साथ मतलब पता नहीं चलता है टाइम का। तो मैं अभी आपको दादो का घर भी दिखाती हूँ और दादो से मिलवाती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं मेरी एक चीज़ पर नज़र गई है, वो आपको दिखाती हूँ, चलें। तो ये देखें, आज से 45 साल पुराना माशाल्लाह माशाल्लाह कपल है, जो अभी तक सही सलामत अब खुशियों के साथ रह रहा है। आप देखेंगे दादा वो कितने यंग है और दादो कितनी छोटी हैं। दादो की नथ, दादो ये नथ और सेट अब कहाँ है आपका? गोल्ड का था ये, तो ये कहाँ किया आपने बताएं? पता नहीं कहाँ गया था। मामा थोड़ी पीछे आपको सारी बातें बता दे, चोर आके ले जाए। चोर आके ले जाए, मामा कह रही हैं चोर आके ले जाए, हम आपकी सारी बातें बताएं। सब अपनी बेटियों में बात। चले मैं जरा रूम और ये वाला जो ये वाला इसको हम पंजाबी में गुलबंद कहते हैं। इनको हाँ, जो गले में पहना हुआ है। अच्छा, इसको मैंने समझा उलू का ये वेलवेट के ऊपर पहना हुआ होता है, और हमारा भी था जो आपकी नानों ने बड़ी अम्मा को दिया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह वेरी नाइस। दादो बहुत ही छोटी थी, खेलती थी और उनकी शादी पकड़ के करवा दी थी, ऐसा ही है ना दादो? माहिल के बाबा के साथ मैं खेलती रही हूँ, और माहिल के बाबा को मैं बहुत ज़्यादा तंग करती थी। हालांकि मैं शादीशुदा थी, वो स्कूल जाता था साइकिल पे और मैं उसको छेड़ती थी कि अली आ गया टल्ली। बस उस बात पे अली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ना, मैं कहना मैंने अब खाला को छोड़ना नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे थे, आपस में खेलते थे। लेकिन मैं शादीशुदा थी और अली और माशाल्लाह से प्यार भी बहुत बहुत प्यार है, तभी तो हमारी अब आपसे भी है, इतनी बनी है। और वो अब भी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और सदा सलामत है। आमीन आमीन आमीन। बहुत अब प्यार आप है क्या माशाल्लाह। खाने में हमें खिला रही हैं? और माशाल्लाह मैंने चिकन पुलाव बनाया है और आलू गोश्त बनाया है, रायता, सलाद। थैंक यू सो रोटी। मच दादू, और मैं मज़े से खाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो प्यार होता है। बिल्कुल, जो दिल से वाकई, खिलाया हाँ, जाए और खिलाया मज़े से खाया जाए। खिलाया जाए। और सिर्फ मैं खुश पुलाव होती खाने है। ही वैसे आई हूँ, हाँ। सच बताऊँ। बिल्कुल। मैं कहती थी मैं जल्दी ठीक होंगी, क्योंकि मुझे टेस्टलेस याद है ना, लास्ट टाइम भी मैंने कुछ नहीं खाया था दावत जब हुई थी। आज पूरी कसरत फिर हमारे इंशाल्लाह घर डन। का नहीं है। माशाल्लाह। अब मैं बैठ के खाने का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से खाना लगे और मैं खाना खाऊँ, और फिर दिखाती हूँ कि हंस रहा है मेरा बेटा माशाल्लाह कि क्या क्या बना। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, आलू गोश्त और चिकन पुलाव, बहुत ही मज़ेदार खाना दादा ने बनाया है। प्लेट बन गई है और बहुत ही मज़े का खाना, और दादू की चटनी बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे कोई नया पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा है और सारे खाना खाने में लगे हुए हैं। और ये हम ऐसे इंटर होते हैं दादो के घर पे, तो दादो ने बाहर ही ऐसे अपना फ्रीज़र रखा हुआ है और इस तरह ज़रूरत की चीज़ें, उनकी मशीन वगैरह, और ये स्टोर रूम भी छोटा बनाया हुआ है, माइक्रोवेव भी इधर ही पड़ा हुआ है। और इस तरह हम यूँ करके अंदर की तरफ चले जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। तो ये देखें आप, फर्स्ट उनका रूम है और ये उनका बेडरूम है। और दादो सेटिंग वगैरह चेंज करती रहती हैं, बिकॉज़ ये वजह है कि वो ज़्यादातर कनाडा रहती हैं, तो यही वजह है। तो सेटिंग वगैरह उनकी रोज़ चेंज होती है। ये देखें गाइस, ये आ गए दादा बू की जवानी की तस्वीर। और असल में दादो लोगों का ये रिश्ता है जो मेरे इस वाले मिरर में आपको दिखाती हूँ। असल में उनका ये रिश्ता है हमारे साथ, जो मेरी सगी दादो थी ना, तो उनकी ये सिस्टर है, मतलब बाबा की खाला। तो इनको हम शुरू से ही दादो कहते हैं और आदत है, और हमारी इनसे बहुत ज़्यादा बनती है। और दादा बू का भी ऐसा ही रिश्ता है कि जो दादा बू के जो भाई हैं ना, तो वो मतलब भाई है ना, ये तो दादो के हस्बैंड है। दोनों बहनों की मतलब एक साथ ही शादी हुई थी, एक ही घर में। आप समझ गए होंगे, शॉर्टकट में मैं बताती हूँ। तो दादो वैसे ही सेटिंग वगैरह चेंज करती रहती हैं। आए मैं दिखाती हूँ आपको कि बाय ये 2 रूम्स, दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। और ये मम्मा लोग ऐसे, तो ये है दादो का दूसरा रूम। और यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या बच्चे उनके नवासे वगैरह, तो इधर ही सेट करते हैं। मतलब वहाँ भाई लोग आते हैं उनके, मतलब वहाँ भाई उनके बेटे हैं और मुबशरा बाजी लोग, एक ही रूम। और ये ऐसे ही मतलब बाहर बैठने की जगह है। तो आए मैं आपको लाइट्स वगैरह ऑफ है, ये वाला भी रूम का टूर करवाती हूँ। ये इस तरह रूम है, इधर दूसरे सोफ़े वगैरह पड़े हुए थे, वो सारे चले गए। और ये जो सोफ़े थे ना, तो वो इधर पड़े हुए थे इस वाली दीवार के पास, इधर मम्मा लोग बैठ के बातें कर रहे हैं।
और अब ये वाले सोफ़े इधर आ गए हैं। दादो ने डाइनिंग रूम बिल्कुल खाली किया हुआ है कि ये रोज़ सेटिंग चेंज करती रहती है, वरना दादो का घर बहुत ही अच्छा सेट था। और ये यहाँ से उनका नज़ारा, क्या बात है। बड़ा ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कराची में बहुत गर्मी है गाइस। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है। इस हदीस की रोशनी में आप ये डालें, आप लोग खुद ही पढ़ लें, ठीक है। मैं लंबा पढ़ूंगी तो आप लोग को। और आप लोगों को एक चीज़ दिखानी हुई, ये है सना आपी। ये थी दादो की तीसरे नंबर वाली बेटी और ये वहाब भाई हैं चौथे नंबर वाले। लेकिन मज़े की बात ये है कि इनकी शादी सबसे पहले हुई और अब माशाल्लाह इनके बच्चे भी जवान हैं और बड़े हैं। और सना आपी यंग है, बिल्कुल जैसे मेरी आपी है ना, मतलब आपी सईद की बड़ी बहन, जिनको मैं आपी पी के आपी आप लोग समझ गए होंगे, हम पी के बोलते हैं तो उसी से पहचानते हैं। अब माशा से वहाब भाई का भी एक बेटा है और वो भी बड़ा, कितने साल का हो गया दादो? 7 साल का हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें दादो का पहला बेबी। आमना बाजी सबसे बड़ी है, राबिया बाजी? अच्छा, आमना आपी सबसे बड़ी हैं। और ये देखें दादो की ब्लर हो रही है, शेडो जा रहा है। उनका पहला बेबी बिल्कुल आमना आपी। हाँ माशा से हेल्दी थी। दादो वैसे कोई अच्छी बात जो आप सबको कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ थोड़ा ज़ोर से प्लीज़। मैं और गौका बहुत अच्छे, ये तो मेरी बहू है लेकिन मेरे दोस्त हैं। हम भी आपके दोस्त हैं। हम दादो से हर बात शेयर करते हैं। वाकई हमने हर चीज़ शेयर की है दादो से। हर लड़की, हर दूसरी लड़की, चाहे मोहल्ले की हो, चाहे मेरे रिश्तेदार की हो, चाहे ऊपर की हो, नीचे की हो, दाएं की हो, सब भी इतने मेरे फैन है माशाल्लाह से। वक्त भी वो मेरी इतनी फैन है कि वो कहती है कि हम आपके घर रहना चाहते हैं। सही बात है। हाँ, आपके 2-3 बेटे होने चाहिए थे, बल्कि ज़्यादा होने चाहिए थे, जिनके साथ नसीब जोड़े आसमानों पे बनते हैं। जिसका नसीब था बिल्कुल वहाँ उसने ही आना था। गाइस हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब जाने की तैयारी है। दादो बहुत ही मज़ा आया, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही पुलाव बना। बेशक बेशक, ये आपके प्यार की बात है, आपकी मोहब्बत की बात है। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी गर्मी में इतना एफर्ट किया। नहीं, एफर्ट नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ताला उन मेहमानों के लिए खुद ब खुद दरवाजे खुलते हैं और उस तरफ से रोज़ी आती है। बेशक ऐसा ही है। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, इसलिए हम रहमत बन के आए हैं। अपनी रहमत से बहुत खुश होते हैं, खुश होकर खाना बनाते हैं और दिल से बनाते हैं। थैंक यू सो मच। भाई चढ़ाया और बन गया तो बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। लेकिन अफसोस सही बहुत दिन लेट आया, लेकिन चलो मैंने आपने कहा कुछ ना कुछ पिलाना कह रहे हैं और मैंने फिर इसलिए कंजवी पिलाया। हम दादो के घर से निकल गए हैं। दादो हमें स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रही है, स्टॉप तक नहीं गाड़ी तक। हाँ जी, दादो मैं की ये सी वॉक ऑफ करने के लिए नीचे आ गई हूँ। मैंने कहा गाड़ी तक छोड़ा, ये वापस ना आ जाए इसलिए। और हम उस वाले घर की बेल बजा के गाइस भागते थे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वाइट वाली। और बस दादो की वॉक का टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें इससे भी मिले, बेचारा किसी को ढूंढ रहा है। तो चले चलते हैं। बाबा वो हैं हसन भाई के साथ बातें कर रहे थे। और ये यहाँ पे छोटा सा पार्क है जिसमें हमारा भी बचपन गुजरा है ना दादो? ओए होए होए। और हम इधर कहते थे कि चुड़ैल रहती है। यहाँ पार्क में दादो का गैदरिंग टाइम होता है तो ये मिलवा रही हैं हमें अपने फ्रेंड से। और यहाँ पे हम कहते थे कि जो मतलब समझ जाए, और बहुत डरते थे। और इधर मेरा बचपन पे यहाँ एक झूला होता था गोल वाला, उससे मेरा दादो ने दिया ईमान के लिए मैसेज, सही तुमने पकड़ के रखना है ईमान को और हमारी अच्छी तरह कुट लगानी है, क्योंकि आज ईमान ने फरमाइश की थी हर चीज की और वो आई खाना बनवाया और ईमान नहीं आई। हाँ जी। कट्टी